नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मलबे का मालिक कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। वैसे हम मलबे का मालिक कहानी का सार और तत्वों के आधार पर जो इसकी समीक्षा है वो कर चुके हैं। उन जो वीडियो है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आज के हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें सबसे पहला प्रश्न है, मलबे का मालिक कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करें। सबसे पहले हमें बताना है कि एक भूमिका हमें बतानी है या परिचय हमें लिखना है। भूमिका में आपको बताना है कि मलबे का मालिक कहानी किसकी है। मलबे का मालिक मोहन राकेश के द्वारा रचित कहानी है और ये देश के विभाजन से उत्पन्न समस्याओं को स्पष्ट करती है। इस कहानी के माध्यम से बहुत ही मार्मिक चित्रण लेखक ने किया है, जो कि इसका मूल उद्देश्य भी है। मोहन राकेश की जो मलबे का मालिक कहानी है, इसमें क्या होता है कि भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप जो विनाश है उसका चित्रण लेखक ने किया है। भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग हुए थे तो धर्म के नाम पर कैसे विनाश का तांडव खेला गया उसका चित्रण इस कहानी में है। कहानीकार ये बताना चाहते हैं कि जब सांप्रदायिक भावनाएं भड़क जाती हैं या सांप्रदाय के नाम पर जब मारपीट शुरू हो जाती है या सांप्रदाय के नाम पर जब दंगे शुरू हो जाते हैं तो किस प्रकार एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा बन जाता है। जो हिंदू मुस्लिम कभी भाईचारे की मिसाल कायम करते हैं वही परिस्थितियों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और ये परिस्थितियाँ किससे प्रभावित है? ये स्वार्थ से प्रभावित हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी, इस कहानी में भी जो रखा पहलवान है वो विश्वासघात करता है। किसके साथ? वो चिराग दीन किसका बेटा है? गन्नी मियाँ का बेटा है। इसके साथ विश्वासघात करता है और एक मकान के लालच में रखा पहलवान चिराग की हत्या कर देता है। यानी रखा पहलवान किसके वशीभूत है? स्वार्थ के कारण। स्वार्थ किस में है? एक मकान के कारण वो स्वार्थी हो जाता है और वो सोचता है कि चिराग को अगर वो मार देगा तो वो मकान पर कब्जा कर लेगा। यही इस कहानी में मुख्य घटना है। इसमें रखा केवल चिराग दीन की हत्या नहीं करता बल्कि उसके पूरे परिवार की हत्या भी कर देता है। और इस मकान के बाद जो इस चिराग दीन की हत्या के बाद जो मकान है उसे कोई व्यक्ति आग लगा देता है और अंत में वहाँ पर क्या बचता है? वहाँ पर मलबा बचता है मकान का। और ये मलबा किसका प्रतीक है? ये मलबा प्रतीक है मानवीय संस्कृति और मूल्यों का प्रतीक है। यानी विभाजन के समय जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी उससे जो मानवीय संस्कृति और मानवीय मूल्य हैं वो सब मलबे में बदल गए हैं। यानी वो सब समाप्त हो गए हैं। एक दूसरे के प्रति भाईचारा, एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भावना सब मलबे में बदल गई है, सब समाप्त हो गया है। रखा पहलवान जब मकान पर अपना अधिकार जमाता है उस समय जब उसको आग लगा दी जाती है तो वहाँ पर जो मलबा बचता है उस पर आकर एक कुत्ता उस पर अधिकार जताता है। यानी वो कुत्ता उसका मालिक बन जाता है। कहानी का मूल उद्देश्य भी यही है और अंत में इसी कुत्ते और कौवे के माध्यम से ये संकेत किया गया है। इन दोनों प्रतीकों के माध्यम से कहानीकार ये गहरी बात बताना चाहते हैं कि जब कुत्ता ये सहन नहीं कर पाता कि उस मलबे पर एक कौवा आकर उसकी चौखट को खुरेचता है या उसके रेशों को छितराता है, वो उस मलबे पर अपना अधिकार जताता है और भौंक कर कौवे को वहाँ से भगा देता है। और वो रखे पहलवान को भी उसके पास नहीं आने देता और वहाँ से रखे पहलवान को भी जाना पड़ता है। और आखिर में जो मानवीय मूल्य रूपी मलबा है उसका मालिक कौन बन जाता है? उसका मालिक एक कुत्ता बन जाता है जो उस पर अपना अधिकार जताता है, भौंक कर वहाँ से सबको भगाने का प्रयास करता है। तो यही इस कहानी का मूल उद्देश्य है कि विभाजन के परिणाम स्वरूप किस प्रकार जो मानवीय मूल्य है वो ध्वस्त होकर किस में बदल गए हैं? मलबे में बदल गए हैं। और इस घटना के माध्यम से बहुत ही मार्मिक चित्रण कहानीकार ने किया है या मार्मिक अभिव्यक्ति कहानीकार ने यहाँ पर विभाजन के परिणाम स्वरूप जो परिस्थितियाँ हमारे सामने आई थी उनका बहुत ही मार्मिक चित्रण लेखक ने किया है। तो इस तरह से हम इसका उद्देश्य स्पष्ट करेंगे कि इसका मूल उद्देश्य क्या है? विभाजन के परिणाम स्वरूप जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसका जो हमें परिणाम मिला था वो कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं था। भाईचारा समाप्त हो गया, सीमाएं बंट गई। तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए ये अच्छी घटना नहीं थी।
उसी घटना को बताना, लोगों के हृदय में उसके प्रति भाव पैदा करना, यही, और ये केवल भारत और पाकिस्तान के विभाजन ही नहीं बल्कि हमारे देश में समय समय पर जो सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं उसके प्रति भी लेखक सचेत करना चाहते हैं कि हमें अपने स्वार्थ के लिए संप्रदायों को कभी आधार नहीं बनाना चाहिए और उनको आधार बनाकर हमें इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि भाईचारा समाप्त हो जाए। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो है गनी मियाँ के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, गनी मियाँ यहाँ पर प्रमुख पात्र है। गनी मियाँ कौन है? ये चिरागदीन के पिता है, यानी चिरागदीन के पिता हैं। और गनी मियाँ ये जानते थे कि विभाजन से परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होगी, इसलिए विभाजन से पहले ये पाकिस्तान चले गए थे। अब वहाँ अमृतसर में हॉकी का मैच खेले जाना है और लगभग 7 साल बाद वो मैच देखने के बहाने वापस अमृतसर में आते हैं अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए और ये जानने के लिए कि उनके बेटे की हत्या किस प्रकार से हुई थी। इसी उद्देश्य से वो वहाँ पर घूमने के लिए या घूमने के बहाने से वहाँ पर आते हैं। तो ये कहानी के प्रमुख पात्रों में शामिल है। तो यहाँ पर आप भूमिका बनाकर सबसे पहले बताएंगे कि मलबे का मालिक मोहन राकेश की बहुत ही मार्मिक कहानी है। इस कहानी में विभाजन के दौरान जो हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न हुई थी, जो देश के विभाजन से विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उसका चित्रण इन्होंने किया है। कहानी में गौण और मुख्य पात्र, 2 प्रकार के पात्र होते हैं, एक होते हैं मुख्य पात्र और दूसरे कौन से होते हैं? गौण पात्र। तो जो गनी मियाँ है वो कौन सा पात्र है? वो मुख्य पात्र है। तो कहानी में गनी मियाँ के माध्यम से उस पूरे घटनाक्रम को फिर से याद किया गया है जो विभाजन के समय घटित हुआ था। तो इसी कहानी के आधार पर हम गनी मियाँ के चरित्र की विशेषताएं देख सकते हैं और उन विशेषताओं में सबसे पहली जो विशेषता हम मानते हैं वो क्या है कि सच्चा मानव है, यानी सच्चाई है उसके हृदय में, उसके मन में। तो वो एक सच्चा मानव है। जो मानव के गुण होने चाहिए, मानवीयता का, सद्भावना का, आपसी प्रेम के जो भाव होने चाहिए, वो गनी मियाँ के चरित्र में दिखाई देते हैं। दूसरा क्या है? वो दूरदर्शी है। दूरदर्शी कैसे प्रतीत होता है हमें? दूरदर्शी व्यक्ति, क्योंकि वो जानता है कि विभाजन से परिणाम अच्छे नहीं प्राप्त होंगे, इसीलिए वो विभाजन से पहले ही चला जाता है और चिरागदीन को जाने के लिए भी कहता है, लेकिन चिरागदीन जाने से मना कर देता है और उसका परिणाम चिराग को भुगतना भी पड़ता है। इसके साथ साथ अगर देखें तो वो उदार और नेक मुसलमान है, यानी उदार हृदय व्यक्ति है। उसके मन में किसी के प्रति कोई कटु भाव विचारधारा नहीं है, सबकी नेकी की वो कामना करता है अपने ईश्वर से। इसके साथ साथ दुखी पिता है। दुखी कैसे है? क्योंकि उसके पुत्र की हत्या कर दी जाती है, तो इसीलिए वो एक दुखी पिता है और अपने दुख को वो अपने विचारों से, अपने भावों से अभिव्यक्त करता है, लेकिन उसकी आंखों से बहने वाले आंसू भी उसके दुख को अभिव्यक्त करते हैं इस कहानी में। इसके साथ साथ एक जो और खासियत है वो क्या है? क्षमाशील व्यक्ति है वो, यानी क्षमाशीलता का भाव है उसमें। क्षमा कर देता है किसको? उनको जिसने चिराग की हत्या की है। ये नहीं जानते, गनी मियाँ नहीं जानते कि चिराग को किसने मारा, रखा पहलवान ने मारा, ये नहीं जानते, लेकिन फिर भी अपने विचारों से, अपने भावों से वो क्षमा कर देते हैं। वो जब चिरागदीन से बात करते हैं, रखा पहलवान से जब बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन जो मेरे अल्लाह हैं वो उसे क्षमा करें। तो इससे हमें पता चलता है कि वो एक उदार हृदय क्षमाशील व्यक्ति हैं। जिन्होंने चिरागदीन की हत्या की थी उनको भी वो माफ़ कर देते हैं। तो ये गनी मियाँ के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनके ये कहानी में हुए घटनाक्रम के आधार पर हम इसके चरित्र की विशेषताओं को जान सकते हैं। तो इसी तरह आपको ये दोनों प्रश्न तैयार करने हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो मलबे का मालिक कहानी का एक तो उद्देश्य ध्यान में रखेंगे और दूसरा क्या है, गनी मियाँ के चरित्र की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से तैयार कर पा रहे हो और ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध हो रहा है इस लॉकडाउन के समय में तैयारी करने के लिए। आने वाले समय में पेपर होने की उम्मीद है, इसीलिए इसी प्रकार जुटे रहें, लगे रहें, तैयारी के लिए अग्रसर रहें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।